Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोग ने स्टार्ट किया था अलजेब्रा का मैट्रिसेस टॉपिक और ये ऑलमोस्ट ओवर होने जा रहा है। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर में लूँगा क्योंकि बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कि मेरे बच्चे कर लेंगे और वो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स ही ना करें। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल सिर्फ उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि मेरे पास सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होके आ जाएं और मैं एक बार देख लूं ताकि मैं अच्छा कर सकूं उनके लिए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल सारे कर लिए होंगे, पर फिर भी जिन्होंने नहीं किए उनके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये है आपकी एक्सरसाइज 9D। ठीक है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड के न्यूमेरिकल्स करूंगा और ऐसा करूंगा लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, जहां तक पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे। ओके फाइन। तो न्यूमेरिकल नंबर 25 मैं पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल नंबर 25 क्या लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ रख देता हूँ, नोटबुक। तो ये क्लास आपकी क्लास 10th है, क्लास 10th। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 25। गिवन मैट्रिक्स बी। बी एक मैट्रिक्स है जो कि गिवन है। स्क्वायर मैट्रिक्स है 1183। ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स इफ कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है इफ कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4b। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले आपको बी स्क्वायर पता हो। इसका मीनिंग ये होता है, तो कैपिटल बी अगर आप निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है? 1183। दिस इज बी, बट बी स्क्वायर चाहिए तो 1183 आपने मल्टीप्लाई कर दी। मैं एक साथ कर दे रहा हूँ काम, है ना। फिर 4 है, फिर से बी है, तो 1183 ये आपके पूरी स्टेटमेंट बन चुकी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 आ गया, 1 8 8 आएगा, हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। फिर से 8 1 जा 8 एंड 3 3 जा 9 माइनस यहाँ से आपको मिलेगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 8 चौको 32 32 और 4 12 12। यहाँ पर ये कैपिटल एक्स फिर से लिखना है। ये आपको मिलेगा 9, ये मिलेगा आपको 4, ये मिलेगा 8 चौको 32 8 16 17 17 माइनस 4 4 32 12। तो कैपिटल एक्स मिलने जा रहा है। पहले तो 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर 5 आएगा। ये आपके पास कैपिटल एक्स है। ये आपका आंसर आ चुका है। हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। एक और पार्ट है, हैंस सॉल्व फॉर ए एंड बी। गिवन एक्स तो लिख दिया ना, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए बी इक्वल 550 ऐसा लिखा है। तो ए बी फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू हमने जो निकाला है वो लिखेंगे हम लोग 5005। दिस इज ए, दिस इज एक्स, ए बी 5 और ये 50। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 की मल्टीप्लाई ए में करते हैं तो 5a आएगा और दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो पहला पार्ट 0 हो जाएगा, दूसरा आएगा 5b, आपको ही नहीं मिलेगा कुछ। और यहाँ पर 5 और ये 50 के साथ चल रहा है। अब आप देखेंगे 5a में 0 ऐड करेंगे तो 5a आएगा, उसका कंपैरिजन करेंगे तो 5 मिलेगा, तो a की वैल्यू 1 मिल गई।
यही आपका आंसर है। 0 और 5b ऐड करेंगे तो 5b हो जाएगा। 5b के बराबर आप 50 लिखेंगे तो b की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। तो आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। यही दोनों आपके टारगेट थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 24 की। न्यूमेरिकल नंबर 24 सॉल्व करेंगे हम लोग। तो न्यूमेरिकल नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं। 24 लिखा है ए बी, दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एंड ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c, देन फाइंड मैट्रिक्स सी वेयर सी इज अ 2x2 मैट्रिक्स। तो ए पहले लिख देता हूँ आपके लिए। तो ए की वैल्यू है 1 3 3 4, दिस इज ए, एंड बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास -2 1 -3 2, ये बी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c, दैट फाइंड मैट्रिक्स सी। सी फाइंड करना है। ए स्क्वायर अगर चाहिए पहले, तो पहले मैं ए स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगा ना, बड़ा हो जाएगा थोड़ा। ए स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो 1 3 3 4 1 3 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 होता है। फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 1 3 जा 3 एंड 3 12, 3 4 जा 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 4 3 जा 12, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 4 4 जा 16। तो आप देखेंगे यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 10 15 15 25, ठीक है, ये ए स्क्वायर हो गया। अब आपका टारगेट होगा बी स्क्वायर फाइंड करने का। 5 की मल्टीप्लाई बाद में करते रहेंगे। -2 1 -3 2, दिस इज बी, -2 1 -3 2, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड -3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ जाएगा -2 एंड +2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट 6 देन -6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 +4। रिजल्ट देखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 और यहाँ आपको +1 मिलेगा। ये आपके पास बी स्क्वायर आ चुका है। अब मैं इस स्टेटमेंट पर आता हूँ। ए स्क्वायर जहाँ लिखा है मैं लिख देता हूँ 10 15 15 25, दिस इज ए स्क्वायर, -5 बी स्क्वायर की पोजीशन पे लिखूँगा 1 0 0 1, दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू 5c। मैं कैपिटल सी लिख लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ लिखा है 10, ये 15 15 25 -5 0 0 5, यहाँ लिखा है 5c। 10 - 5 5, 10 - 5 5, 15 - 0 15, 15 - 0 15, 25 - 5 20, और ये लिखा है सी। इसका 5 मैंने 1/5 लिख दिया। सभी एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो 5 के, तो 1 3 3 4। ये एक मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर है 2x2। यही आपका टारगेट था और न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत मैंने स्लो पढ़ाया है ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए इसका। किसी भी हालत में न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स बोर्ड में। अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 23 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए। कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है जो कि गिवन है। आओ देख लेते हैं कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या है। तो कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, वो मैं लिख रहा हूँ। 4 sin 30,
4 sin 30 cos 0, अगेन cos 0, 4 sin 30। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, क्योंकि sin 30 होता है हाफ, cos 0 1 होता है, cos 0 1 एंड sin 30 हाफ होता है। इसको छोटे से लिख दो, आप समझ जाएंगे। ये 2 आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 और ये 2 होगा। ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी है, ये 1 है बेटे, ये भी 1 है। ये आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू लिखी उन्होंने। अब क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी भी लिखा हुआ है। कैपिटल बी एक मैट्रिक्स है जो कि कॉलम है 4 5 है। इफ़ एक और कंडीशन गिवन है, इफ़ ए मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, देन राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का अगर मुझे ऑर्डर फाइंड करना है तो ए का ऑर्डर देखना पड़ेगा। ए का ऑर्डर है 2/2, ये ए का ऑर्डर है। एक्स के ऑर्डर को मैं लेट कर लेता हूँ ए इंटू बी, ये मैंने एक्स के ऑर्डर को लेट कर लिया। अगर ये दोनों बीच के पार्ट के सेम है तो ही प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट हुआ है, इसका मतलब 100% ए की वैल्यू 2 हो गई। 100% ए की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ से तो मैंने 2 पिक किया, ये पहला था। यहाँ से मैं बी पिक करता हूँ तो मल्टीप्लाई बी हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई बी का ऑर्डर मिलना चाहिए था, और मिला है आपको बी, और बी का ऑर्डर आपको पता है कितना लिखा है, 2/1। तो 2 तो मिल गया, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। तो ए मिल गया, बी मिल गया। तो एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 1 है। तो ऑर्डर पता चल गया। तो फर्स्ट पार्ट है, इसका ऑर्डर होगा 2 × 1। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स, ये भी फाइंड करना है, तो वो उसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा नेक्स्ट में। तो कैपिटल एक्स का जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो आपको पता चल गया 2 × 1 है, ये इसका ऑर्डर है। तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स को आप लेट कर लो, तो यहाँ x और यहाँ y लिख दो, तो ऑर्डर कितना है इसका, 2 × 1, क्योंकि 2 रो हैं, एक कॉलम है। ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। और ये फाइंड कैसे कर सकते हो, ax = b लिखा हुआ था, a की वैल्यू आपको पता ही है। तो a की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये देख लो आप लोग भी। a की वैल्यू है 2112, 2112। ठीक है, और x की वैल्यू है स्मॉल x y = b, और b हमारे पास है 4 5। ठीक है, तो x आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो मैं देख लेता हूँ कैसे फाइंड होगी है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स 2x + y। अब फर्दर आगे बढ़ नहीं सकते। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, x + 2y, और ये 4 और 5 के साथ चल रहा है रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर स्पेस में यूज़ कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा 2x + y, उसकी वैल्यू 4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और x + 2y है = 5, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 2y हो जाएगा, इट मीन्स 4x + 2y = 8, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड सेकंड क्या है, x + 2y = 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। सब ट्रैक कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आपको 3x मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 1 में एंटर करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x + y = 4। तो y की वैल्यू क्या मिली, 4 - 2, इट मीन्स 2। तो x भी मिल गया आपको, और ये y भी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके आंसर आ चुके हैं। अच्छा, आंसर लिखना कैसे है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो एक्स वाई मैंने भी लिखा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू, इसका ऑर्डर है 2 × 1, ये आपका बस फाइनल आंसर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 22 सॉरी, न्यूमेरिकल नंबर है 22। इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, गिवन ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। तो ए मैं पहले बता देता हूँ, ए क्या है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 0 - 1 7,
ये ए है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं भी लिखता तो भी हमें पता था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2 है, 2/2, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। ए स्क्वायर की वैल्यू है 9a प्लस mi। फाइंड m टारगेट है फाइंड करने का, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी a मल्टीप्लाइड बाई ए। 2 0 -1 7, दिस इज a, एंड 2 0 -1 7, दिस इज ऑल्सो a। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 आ गया, और यहाँ मिलेगा आपको 0 मिल गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0 हो गया, 7 ये भी 0 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 मिलेगा पहले, फिर -7 मिलेगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पहले 0 मिलेगा, ओके, फिर 49 मिलेगा। इसको अच्छे से लिखना है तो 4 आएगा, 0 -9 49। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ए स्क्वायर है 4 0 -9 49, दिस इज ए स्क्वायर इक्वल टू 9a, और ए की वैल्यू है 2 0 -1 7, दिस इज 9 प्लस m टारगेट था आपका, और यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करने वाले, 9 के मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो 4 0 -9 49 -9 के मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 18 हो गया, 0 हो गया, -9 9 7 63 63 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो m 0 0 m तो चाहिए ना, तो कंपेरिजन से निकल आएगा बाद में। 4 -18 -14 होता है, 0 का 0 मिल गया। यहाँ -9 है, ये +9 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये 49 है, ये माइनस का 63 है, तो 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 9 14 14 मिलेगा, वो भी नेगेटिव का। मैं देख लेता हूँ, 9 4 13 रखती हूँ, 1, अच्छा यस सही है, माइनस का 14 आएगा। और यहाँ भी m, और ये 0 और ये 0 और ये m। अब आप देखेंगे कंपैरिजन कर रहे हैं तो m की वैल्यू कितनी मिल रही है, -14 मिल रही है, और यही आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका फाइनल आंसर था। तो न्यूमेरिकल नंबर 22 भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 22 जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सेम। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये ऑलमोस्ट सेम है। आप खुद देखेंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। मैं न्यूमेरिकल नंबर 20 सॉल्व करूँगा। मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं न्यूमेरिकल नंबर 20 पर। न्यूमेरिकल नंबर 20 बोर्ड में आया 2010 में। क्या लिखा है, 4 sin 30 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री, sin 90 डिग्री, 2 cos 0 डिग्री, और यहाँ लिखा है 4 5 5 4। इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4 sin 30 1/2, 2 cos 60 sin 30 के बराबर 1/2 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 1 होता है। 4 5 5 4, यहाँ से आपको मिलेगा 2, ये आपको मिलेगा 1, ये 1 और ये 2, और ये लिखा 4 5 फिर 5 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा पहला, फिर मिलेगा +5। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो पहले मिलेगा आपको 10, फिर मिलेगा +4। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो पहले मिलेगा 4, फिर मिलेगा आपको 10, फिर मिलेगा आपको 5 एंड +8।
तो फाइनली आंसर आएगा 8 5 13 13 हो गया, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, और 5 5 10 13 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट मैंने न्यूमेरिकल आपके कर दिए हैं, अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए लिख लो, ये न्यूमेरिकल नंबर 19 है होमवर्क के लिए। लिखा है कि इफ़ a इक्वल टू 3 - 2 - 1 4, ये a लिखा है। b की मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है 6 1, c भी एक कॉलम मैट्रिक्स है -4 5, d मैट्रिक्स भी एक कॉलम मैट्रिक्स है 2 2। तो उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई करनी है 2c, उसमें ऐड करना पड़ेगा -4d, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपका टारगेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके एक बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।